On 1st of February, our finance minister has presented interim budget and not union budget. There are many people who are confused regarding it. Interim budget जो प्रेजेंट होता है वो मोस्टली जब गवर्नमेंट ट्रांजिशन फेज में जाती है या फिर जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, जैसे 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं. सो द गवर्नमेंट प्रेजेंटेड दिस इंटरिम बजट, और जो जुलाई में गवर्नमेंट जो बजट प्रेजेंट करेगी दैट विल बी यूनियन बजट. लेट्स सी इन द वीडियो व्हाट आर द डेवलपमेंट्स इन द इंटरिम बजट. वाज वाइडली एक्सपेक्टेड. फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई मेजर चेंजेस टैक्स रूल्स के रिगार्डिंग इस इंटरिम बजट में अनाउंस नहीं किए, विच वॉज फॉर 24-25, बट देयर वर मेनी अदर अनाउंसमेंट्स दैट कुड हैव impact on your finances. So let's try to look into the fine prints of this budget speech. यहाँ पे विड्रॉ सबसे पहले तो टैक्स रिगार्डिंग है विड्रॉल ऑफ disputed tax demands. Tax demands of up to rupees 25,000 till 2009 and 10, and up to rupees 10,000 till 2014 and 15, that is from 12 to 14 and 15 will be withdrawn. और इसमें अराउंड बेनिफिट होगा 1 crore टैक्स पेयर्स को, विच इज़ ऑलमोस्ट 40% ऑफ estimated 7 crore assessees. And as per expectation, no new tax rates announced. जो आप पिछले हिसाब से जो भी आप आपके टैक्सेस पे कर रहे थे आप सेम ही पे करेंगे. देयर आर नो चेंजेस. थर्ड वन इज़ एक्सटेंशन ऑफ टैक्स हॉलीडे फॉर स्टार्टअप. दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर स्टार्टअप. स्टार्टअप के लिए जो टैक्स हॉलीडे पीरियड था वो 31 मार्च 2024 को एंड होने वाला था, बट गवर्नमेंट ने इसे 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है. ये जो टैक्स हॉलीडे की स्कीम है, इट गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन 2017 एंड देयर वाज फुल टैक्स रिबेट टू स्टार्टअप्स ऑन प्रॉफिट्स मेड फॉर 3 years ड्यूरिंग 10 years ऑफ ऑपरेशन. बट जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है, दो स्टार्टअप्स आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है हाउसिंग स्कीम प्रपोज्ड फॉर मिडिल क्लास. एक्चुअली ये वाला जो सेक्टर है यहाँ पे लास्ट 2 to 3 years में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, एंड द डिटेल्स ऑफ दिस स्कीम हैव नॉट अनाउंस्ड, बट द फोकस इज क्लियरली ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग. और जैसे ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कोई स्कीम लॉन्च होती है, इट हैव रिपल इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी बिकॉज मेनली एंसिलरी इंडस्ट्रीज आर लिंक टू दिस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने और एक अच्छी स्कीम लॉन्च की है, रूफटॉप सोलर पैनल. दिस इज अनदर विन प्रपोजल अनाउंस्ड इन द बजट बिकॉज यहाँ पे इट विल हेल्प टू हार्नेस सोलर एनर्जी एंड रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, प्लस इट विल गिव अपॉर्चुनिटी टू अर्न. इट विल ऑफर 300 यूनिट्स ऑफ पावर फॉर फ्री, एंड आपको अराउंड 1500 पर मंथ सेविंग करने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है. कुछ छोटी छोटी स्कीम्स भी लॉन्च किया है, जैसे इन लाइन्स विद नारी शक्ति एम, गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू वैक्सीनेट गर्ल्स इन द एज ऑफ 9 to 14 years फॉर प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर. दिस इज़ रियली गुड by the government. एंड इवन गवर्नमेंट ने फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सेट असाइड किया है कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़. लेट्स सी ये बजट इन्वेस्टर्स के लिए कैसा है. फिजिकल डेफिसिट जो 25 में टारगेट है अराउंड 5.1%, एंड नेट बोरिंग्स 11.75 लाख करोड़ केम इन बेटर दैन स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस. एंड इवन कैपेक्स वो पेक्ड एट 11.1%, एंड गवर्नमेंट का मेन फोकस है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट्स इंक्लूडिंग रेलवेज, मेट्रोज, capital goods. So government will support this spends, and there was no change announced in long term short term capital gain tax. Even direct indirect taxes में भी कोई change नहीं है. And even stamp duty में भी कोई increase नहीं हुआ. So this is better for the investors.